हेलो नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संतोष में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्याज जो है ना दो प्रकार के होता है। एगो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एगो साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है ना, आपको ब्याज जो है ना फिक्स होता है कि पहले महीने में अगर 3 टका लगा है तो दूसरे महीना में भी 3 टका लगेगा, चौथे महीना में भी 3 टका लगेगा। यानी हर महीना में आपको जितना साल तक उसको रखिएगा या जितना महीना तक उसको रखिएगा आपको उतना रुपया ही ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ना अलग होता है। उसमें बाई चांस मान लीजिए अगर पहले महीना में अगर आप 3 टका दिए हैं 100 का ब्याज, तो अगले महीना में वो 4 टका भी हो सकता है। यानी कमेगा तो नहीं है, लेकिन वो बढ़ सकता है, 5 टका भी हो सकता है, 6 टका भी हो सकता है अगले महीना में। यानी जितना दिन या जितना महीना या जितना साल तक उसको आप रखिएगा ना, तो अलग अलग रूप में आपको यानी बढ़ते जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे साधारण ब्याज। इसमें देखिए कुछ पॉइंट होता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो जब तक नहीं जानिएगा तब तक हिसाब आपसे बनेगा भी नहीं। तो सबसे पहले हम वही आपको बताने वाले हैं। देखिए, साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और इसको हम शॉर्टकट में कहेंगे SI। साधारण ब्याज को क्या कहेंगे? SI, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को बोलने वाले हम SI। और इसमें होता है मूलधन, यानी मूलधन जितना रुपया आप उधार लेते हैं उसी को हम मूलधन कहते हैं। और मूलधन को हम P से सूचित करेंगे। मूलधन को किससे? P से सूचित करने वाले हैं। और होता है मिश्रधन भी होता है, तो मिश्रधन को A से सूचित करेंगे। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यानी मिश्रधन जो होता है ना, ये साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़कर आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। यानी साधारण ब्याज मूलधन मान लीजिए अगर 100 टका है, मूलधन के टका 100 टका है, और अगर ब्याज आपको 4 टका देना पड़ रहा है तो 104 टका हम कह सकते हैं कि मिश्रधन जो है हमारा कितना हो रहा है? 104 टका हो रहा है। यही होता है मिश्रधन। और इसमें होता है रेट, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर। यानी कत्ता दर तरह दिल को 5% दर कि 10% दर। हमारे यहाँ चलता है सैकड़ा कि 100 टका हम तरह नहीं, यानी 3 टका सैकड़ा, 4 टका सैकड़ा, 5 टका सैकड़ा। यह हमारे यहाँ इसी तरह से बोला जाता है इसको। कि बाई चांस मान लीजिए अगर आप 100 टका लिए हैं उधारी, या किसी से लोन लिए हैं, किसी कमेटी से या कई बैंक से भी लिए हैं, तो हमारे यहाँ ऊपर दर जो होता है ना उसको प्रतिशत में नहीं बोलता, उसको सीधा बोलता है कि 3 टका सैकड़ा लच्छे, 4 टका सैकड़ा लच्छे, 5 टका सैकड़ा लच्छे। तो इसी तरह से हमारे यहाँ बोला जाता है। और हमारे यहाँ नियम है कि साल में जो है ना नहीं दिया जाता है, यहाँ मंथली के रूप में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 100 लिए हैं तो आपको महीना में ही 100 का 3 टका या 4 टका सैकड़ा लिए तो 4 टका, 5 टका सैकड़ा लिए तो 5 टका, ये महीना के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं रेट, यानी दर। और इसमें होता है टाइम तो सभी को पता है, यानी जब तक साल बचता आप रखिएगा, जितने साल के लिए आप रखिएगा उसी को हम दर कहेंगे। और इसमें समय कहेंगे। और इसमें सूत्र भी होता है SI निकालने के लिए, यानी साधारण ब्याज निकालने के लिए सूत्र होता है P गुना R गुना T बटे में 100। इसमें 2 सूत्र होता है और 2 नियम बोलिए, सूत्र की बात अलग है। और एक तो हम बताइए देंगे, इसमें दोनों सूत्र बताने वाले हैं। वीडियो से कहीं मत हिलिएगा। और अगर वीडियो फ्रेंड अच्छा लगे ना तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, इसमें SI निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला होता है R गुना T। R गुना T ये परसेंटेज ब्याज निकलता है, समझ गए? ये परसेंटेज ब्याज निकलता है। अभी हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें देखिए और सूत्र होता है, अगर बाई चांस अगर P आपसे निकालने के लिए कह दे, यानी P मूलधन निकालने के लिए कह दे, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा SI गुना 100। ये होगा ना जी, नहीं कुछ तो 1, इसको इधर लाएंगे तो इसको गुना हो जाएगा SI गुना 100 अब बटे में क्या हो जाएगा? ये भी नीचे आएगा ना, R गुना T, यानी R गुना T आ जाएगा। अगर आपसे R कह दे, R निकालने के लिए कह दे, यानी रेट निकालने के लिए कह दे, तो कुछ नहीं करना है, SI गुना 100 अब बटे में R को इधर लाए तो R को हटा दिए तो क्या बच गया? P गुना T। बस यहाँ P गुना T आपको लिख देना है।
अगर टी यानी टाइम आपको निकालने के लिए कह दे तो कुछ नहीं करना है, बस ऊपर में जो है, ऊपर में अगर ये एस आई के अलावा ये तीनों चीज़ अगर निकालने के लिए कह देने तो एस आई गुना 100, जो चीज़ निकालने के लिए कहे उसको हटा देना है, बस बटे में सबको लिख देना है। टाइम हटा देंगे तो पी गुना आर बचेगा, बस यही सूत्र होता है। इसमें भी जो है ना रेट या टाइम निकालने के लिए सूत्र होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अगर बाई चांस मान लीजिए इसमें अगर आपको निकालना हो रेट तो इसमें कुछ नहीं करना है, आर गुना टी बटे इसमें टी से भाग देंगे। काहे कि टी ख़त्म होगा तभी तो आपका आर बचेगा। अगर आर निकालने के लिए कहें ना तो टी से इसमें भाग दे देना है, और अगर टी निकालने के लिए कहे तो इसमें आर से भाग दे देना, बस क्रिया ख़त्म हो जाएगा और गुड़िया बसम हो जाएगा। आर गुना टी अब बटे टी निकालने के लिए कह रहा है तो किससे भाग देंगे, आर को ठेलेंगे तो आर ऊपर जाएगा, बस ये फेंका जाएगा, यानी आर से भाग दे देना। और इससे आपका जो है ना ये पक्का गारंटी लेता हूँ कि इससे आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए लेते हैं हम अपना पहला प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 1000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कोई ये जो है ना कोई आदमी 1000 रुपया उधारी लिया है और उसको 8% वार्षिक दर है, यानी एक महीना में 1000 का 8% उसको लग रहा है और ये 2 वर्ष तक रखेगा तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम आपको बताइए कि एस आई निकालने के लिए कौन सूत्र होता है, पी गुना आर गुना टी। यानी ये आपको हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आर यानी रेट को वार्षिक दर यही ना 8%, और ये हो जाएगा टाइम 2 वर्ष। बस उसमें क्या होता है पी गुना आर गुना टी, बस 1000 गुना 8 गुना 2 कर दीजिए। 1000 गुना 8 और गुना 2 और बटे में कितना था 100 से इसमें भाग दे दीजिए। 10 10 10 10 यानी 2 0 नीचे 2 0 ऊपर ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा 10 गुना 8 दुना 16, यानी 10 गुना 16 कीजिएगा तो 160 आपका साधारण ब्याज निकल जाएगा। हाँ, तो अब बोलिएगा सर ये वाला तरीका से तो निकाल लिए, लेकिन वो वाला तरीका बताइए। तो हम बताइए देते हैं वो वाला तरीका। इसमें क्या है, इसमें एस आई बराबर कौन सूत्र होता है, आर गुना टी होता था ना, बस ये परसेंटेज ब्याज निकलता था। कहने का मतलब ये पहले निकाल लीजिए, आर कितना है, आर देखिए यहाँ पर 8 है और टी 2 है, बस 8 दूना कितना हो जाएगा 16% होगा ना जी। आर गुना टी करेंगे 8 दूना 16, आर गुना टी तो 8 दूना 16%। एस आई जो निकलेगा आपको जो मूलधन दिया है उसका 16% निकाल दीजिए। कहने का मतलब यही है कि एस आई 16% ना, ऐसा ही 16%, किसका 16%, मूलधन का 16% आप निकाल दीजिए। मूलधन कितना दिया है 1000, तो 1000 का आप 16% निकालिएगा ना, प्रतिशत का मतलब बटे होता है 100, तो 2 0 ख़त्म, 16 गुना 10 की जगह तो कितना होगा 160। बस इसमें कुछ है, कोनो मंतर नहीं है, बस इसी तरह से आपको बनाना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें कह रहा है कि 2000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या है। देखिए हम तो ये जानते हैं कि जब भी आपका टाइम रहना चाहिए ना वो साल में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया है कि किस में, महीना में। तो आपको घबराना नहीं है, मैम जिंदाबाद यार। इसको सबसे पहले जो है ना टाइमे को ले लेते हैं, कत दिया 18 महीना, और क्या महीना का साल होता है, एक 12 महीना का साल होता है ना, बस 12 से इसमें भाग दे दीजिए। अगर हाँ एक चीज़ और बताते हैं, अगर यहाँ दिन रहता है ना तो इसमें दिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एगो सामान्य वर्ष होता है, एगो लीफ वर्ष होता है। अगर समान वर्ष रहे ना तो दिन रहे, जैसे मान लीजिए 73 दिन रहता, ये क्या रहता, दिन रहता 73 दिन का 6% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करें, तो 73 दिन है तो ये सामान्य दिन है। तो इसमें आपको सामान्य दिन हम जानते हैं 365 दिन का होता है, बस 365 में से भाग दे देना है, वो ईयर में बदल जाएगा, यानी साल में बदल जाएगा। और अगर लीफ वर्ष रहे तो 366 से इसमें भाग देना। यानी सीधा बात कहना मेरा यह है कि अगर महीना में रहे तो उसको 12 से भाग देना है, और दिन में रहे तो 365 से भाग देना, और कोनो झमेला नहीं है। तो ये महीना में है तो इसे 12 में भाग देंगे, ये साल में बदल जाएगा। यानी 6 दूना 6 तिया 18, 6 दूना 12, यानी 3/2 साल हो गया। अब इसका निकालना है हमें साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में सीधा हमारा हिसाब है कि सबको गुना कर दीजिए, पी गुना आर गुना टी। मूलधन हमारा 2000 है, मूलधन 2000
और गुना साल हो गया 3/2 और गुना 6/100, यही ना। बस इसको आप कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 2 सा 10 बरीम 20, यानी 10 और गुना 6 कितना 18, यानी आपका साधारण ब्याज 180 का निकल जाएगा। अब बोलेगा सर वो वाला तरीका से, तो वो वाला तरीका बताइए देते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं इसमें, साधारण ब्याज तो निकल गया आपका कितना 180 रुपया, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि मिश्र धन निकालिए, तब आप क्या कीजिएगा, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। मिश्र धन यानी ऐसे सूचित करते हैं मिश्र धन को, और मिश्र धन के लिए हमने सूत्र बताया भी था क्या, कि SI और प्लस में P को जोड़ दीजिए तो आपका जो है ना मिश्र धन निकल जाएगा। यानी SI कितना है 180 और मूलधन कितना है 2000 रुपया, बस 2000 रुपया को आप जोड़ दीजिए, हो जाएगा 2180 का, ये आपका मिश्र धन निकल जाएगा। बस और कोनो टेंशन नहीं। अब चलिए वो वाला तरीका भी बताइए देते हैं इसमें SI, तो इसमें सूत्र होता है R गुना T, परसेंटेज R कितना है, रेट कितना है 6%, बस 6 गुना और टाइम कितना है 3/2, बस 3/2 ले लीजिए, 2 से 3 में 3 3 9, 9%, किसका मूलधन का 9% ना, तो मूलधन कितना है 2000, तो 2000 का 9% आप निकाल लीजिए, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 0 से 2 जीरो ख़त्म, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 9 दूना 18, यानी 180 रुपया आपका यहाँ भी साधारण ब्याज निकल गया। कोनो झमेला नहीं, बस आप लगे रहिए। अब चलिए देते हैं तीसरा प्रश्न में, कह रहा है कि 5000 रुपये का 15% वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 2250 रुपया हो जाएगा। इसमें हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो आप ये नोट कर सकते हैं। इसमें तो सबसे पहले आपको मूलधन दिया है, P दिया है 5000 रुपया, 15% वार्षिक दर यानी रेट दिया है आपको 15% साधारण ब्याज, यानी ऐसा ही आपको दिया है। और क्या कह रहा है निकालने के लिए, कितने वर्षों में, यानी टाइम आपको निकालना है। तो T के लिए हमने आपको सूत्र लिखाया था, T बराबर सूत्र होता है SI गुना 100 और बटे में R या P गुना R लिख दीजिए, R गुना P या P गुना R कुछ भी लिख सकते हैं। बस यहाँ से आपका टाइम जो है ना, यानी कितना वर्ष में आपका साधारण ब्याज 2250 का हो जाएगा, ये आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। साधारण ब्याज कितना दिया है 2250 का, बस 2250 का यहाँ लिखिए, 2250 का और गुना 100 और बटे में रेट कितना है 15 और गुना और P मूलधन कितना है 5000, बस 5000 यहाँ पे आपको लिख देना है। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगा, 5 से ये ख़त्म हो जाएगा, कितने बार में कटा दीजिए, 5 चौके 20 और 5 25, 45 और 15 तिया 45, यानी टाइम हम कह सकते हैं कि 3 साल यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा। अब बोलेगा सर वो वाला सूत्र से निकालना बता दीजिए, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि T के लिए टाइम निकालना है, तो T के लिए क्या सूत्र होता है, सबसे पहले तो आपको इसमें निकालना होगा कि साधारण ब्याज जो है ये कितना प्रतिशत में, क्योंकि साधारण ब्याज के लिए सूत्र क्या होता है SI बराबर, इसमें क्या होता है R गुना T, ये परसेंटेज ब्याज, परसेंटेज में ना, तो सबसे पहले आपको परसेंटेज निकालना होगा कि 2250 का 2250 रुपया 5000 का कितना प्रतिशत है, तो ये निकाल लीजिए 2250 और बटे में कितना 5000 और गुना परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म, यानी एक कट जाएगा कि 5 के 20 यानी 45। हम कह सकते हैं कि ये जो है ना 45% है। साधारण ब्याज 2250 का 5000 का 45% है, ये तो साधारण ब्याज आपका निकल गया। अब यहाँ से हम आपको बताए थे कि अगर आपको टाइम निकालना है तो R गुना T बटे इसमें टाइम से क्या करना होगा, सॉरी रेट से, हाँ अगर टाइम निकालना है तो इसमें रेट से भाग देना होगा, ये बताए थे ना। तो बस परसेंटेज कितना दिया 45% दिया है, और देखिए रेट आपको कितना दिया है, टाइम निकालना है तो R से भाग देंगे, और अगर R निकालना रहता तो टाइम से भाग देते। तो आपका रेट कितना दिया है, रेट दिया है 15%, बस इसे 15 में आप 15 से इसमें
भाग दे दीजिए, यानी 45 यानी 3 वर्ष आपका यहाँ से निकल जाएगा। आपको जोन अच्छा लगे ना आप उसी तरीके से बना सकते हैं। अगर ये वाला अच्छा लगे, सबसे पहले इसमें आपको निकाल लेना कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकलेगा। फिर अगर आपको टाइम निकालना रहे तो रेट से भाग देंगे, और अगर रेट निकालना है तो आपको टाइम से भाग देना है। बस फ्रेंड, आज के लिए बस इतना सा ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक धमाकेदार वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।